हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, मजे में। आज का लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे रिंग की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, जैसे लॉन्ग थिन वायर की वजह से निकालेंगे, हॉलो स्फीयर की वजह से निकालेंगे, सॉलिड स्फीयर की वजह से। तो हम लोग पोटेंशियल फाइंड करने वाले हैं ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज। चलिए लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। बेहतरीन अच्छे से नोट्स बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईटी के लिए, मेंस के लिए, नीट के लिए। तो बहुत अच्छे से देखेगा कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है ऑफ रेडियस ए, टोटल चार्ज Q, लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ। रिंग पे चार्ज लेंथ पे होता है कब? जब थिकनेस नेग्लिजिबल हो। व्हाट इज लैम्डा? चार्ज पर यूनिट लेंथ। और पोटेंशियल निकालना है डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। समझ में आ गया? यूनिफॉर्मली चार्ज है मतलब हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, एक कूलम। अगर यहां 2 कूलम, तो यूनिफॉर्मली चार्ज है, हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। और रेडियस क्या लिए है? ए है। टोटल चार्ज क्या है? क्यू है। लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ। और पोटेंशियल निकालना है डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। तो हमको रिंग की वजह से पोटेंशियल फाइंड करना है एट पॉइंट पी। लेकिन हमको जो पोटेंशियल पता है वो पॉइंट चार्ज का पता है। किसका पता है बाबू? तो सर पॉइंट चार्ज का। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर है? हमको पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल पता है के क्यू बाई आर, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, वेयर आर इज डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज। तो एक बात देखो तो बाबू, ये जो रिंग है ये एक पॉइंट चार्ज से मिलकर बना है, बहुत सारा पॉइंट चार्ज है। बहुत सारा पॉइंट चार्ज है क्या? अरे ये रिंग जो है एक पॉइंट चार्ज से मिलकर बना है, बहुत सारा पॉइंट चार्ज से मिलकर बना है, बहुत सारा पॉइंट चार्ज से मिलकर बना है। तो हम लोग एलिमेंट्री ले रहे हैं। व्हाट इज एलिमेंट्री? छोटा नहीं है, बहुत छोटा है। तो एलिमेंट्री चार्ज ले लिया, एलिमेंट्री चार्ज ले लिए dq। अब एलिमेंट्री चार्ज ले लिए dq रिंग पे, और पोटेंशियल कहां निकालना था? पॉइंट P पे। तो ये चार्ज से P का दूरी यही ना होगा, ये वाला दूरी होगा। अरे होगा क्या? अरे बोलो ना। यस सर। तो इसको Z मान ले क्या? और Z का वैल्यू बोलो, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट होगा क्या? पहले यहां तक क्लियर हो गया? यूनिफॉर्मली चार्ज है, हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, रेडियस a है, टोटल चार्ज रिंग पे q है, और पोटेंशियल निकालना सेंटर से r दूरी पे एट पॉइंट p, सेंटर से r दूरी पे एक्सिस पे एट पॉइंट p। लेकिन रिंग का पोटेंशियल पता नहीं है, हमको पता है पॉइंट चार्ज का। और हम कह सकते हैं कि बाबू रे, क्या कर सकते हैं कि बाबू रे, ये जो रिंग है एक पॉइंट चार्ज से मिलकर बना है, बहुत सारा। तो हमने एक एलिमेंट्री चार्ज ले लिया dq, रिंग पे एक एलिमेंट्री चार्ज ले लिया dq। डन। अब हमको पॉइंट चार्ज का, ये बहुत सारा पॉइंट चार्ज से मिलकर बना है, dq1, dq2, dq3, dq4 सो ऑन, dq। तो बहुत सारे पॉइंट चार्ज से मिलकर बना है। और पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर, वेयर आर इज डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज। तो चार्ज से P का जो दूरी है वो कितना है? Z। चार्ज से P का जो दूरी है कितना है? Z। और Z का वैल्यू बोलो बाबू, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट है क्या? अरे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट है क्या? डन। अब हमको रिंग का पोटेंशियल निकालना है। किसका पोटेंशियल निकालना है? रिंग का। तो एक बात बताओ, ये बहुत सारा पॉइंट चार्ज से मिलकर बना है, ये भी दूरी कितना होगा? Z। अरे होगा क्या? अरे बोलो ना, अरे होगा क्या? तो हर एलिमेंट का जो दूरी है, ये बहुत सारा चार्ज है, dq1, dq3, dq4, dq5 सो ऑन।
और हर पॉइंट चार्ज का दूरी z होगा। देखो ये अगर दूरी z है, ये z है, तो ये भी क्या होगा, z z z z z होगा। ये रिंग है, रिंग रिंग, अरे दिखे थे बाबू, ये रिंग है हो, तो ये दूरी अगर z है तो ये भी क्या होगा, z z z z। तो हर पॉइंट चार्ज का दूरी सेम है, z है। और पोटेंशियल स्केलर है, स्केलर को सिंपली जोड़ देते हैं, जोड़ना समेशन समेशन इंटीग्रेशन। याद रखना पोटेंशियल स्केलर है, सिंपली जोड़ देंगे, जोड़ना समेशन समेशन इंटीग्रेशन। पॉइंट चार्ज का था k q बाई r, चार्ज था dq और दूरी था z। z कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, किसको इंटीग्रेट करें, dq को, तो dq 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 dq, तो टोटल चार्ज ऑन रिंग आ जाएगा। dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q, तो आ गया k q बाई z, k q बाई z, और z का वैल्यू बोलो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/2 होगा। अरे होगा क्या, डन। किसी को कोई दिक्कत है, नो सर। चलिए अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, और देखिए जहां भी आपको नोट्स बनाना है आप स्क्रीनशॉट लेते जाया कीजिए, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। समझ गए ना, लेक्चर को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए, नोट्स कॉपी बनाते चलिए, दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने क्या कहा, रिंग का समझ लेना एक बार पूरा फॉर्मूला। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग था, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग था, रेडियस था a, टोटल चार्ज था q, लैम्डा था चार्ज पर यूनिट लेंथ, और डिस्टेंस r निकालना था। रिंग का फील्ड पहले बता चुके हैं, आप लोग को याद है, k q r r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2। फील्ड जीरो कहां पे होता है, सेंटर पे और इंफिनिटी पे, और मैक्सिमम कहां होता है बाबू, सर a/√2। कोई दिक्कत, और पोटेंशियल होता है k q बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/2, और q का वैल्यू याद रखना, q का वैल्यू है लैम्डा इंटू 2 पाई ए। डन, क्लियर हो गया। तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, रेडियस था a, टोटल चार्ज था q, और लैम्डा क्या है बाबू, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और कितने दूर पे निकालना है, r। तो हो गया टोटल चार्ज याद रखना लैम्डा इंटू 2 पाई ए, फील्ड होता है k q r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2, सेंटर पे फील्ड 0, इंफिनिटी पे 0, a/√2 पे मैक्सिमम, और पोटेंशियल होता है k q r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/2। कोई दिक्कत वाली बात, नो सर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे लॉन्ग थिन वायर। किसकी वजह से बाबू, सर लॉन्ग थिन वायर। व्हाट इज लॉन्ग, सर इनफाइनाइट। हम लोग बहुत अच्छे से घर पे पढ़ रहे हैं ना बाबू, यस सर। ऑनलाइन क्लासेस का सही से यूज कर रहे हैं ना, यस सर। कोई डाउट, नो सर। तो चलो देखना, अब हम क्या कर रहे हैं, समझेगा, हर चीज अच्छे से समझेगा। यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग थिन वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग थिन वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग थिन वायर है। कोई शक, नो सर। सुनना अच्छे से, अब मैं एक चीज समझेगा। पहला, यूनिफॉर्मली चार्ज है, हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। अगर यहाँ 5 कूलम 5 कूलम 5 कूलम 5 कूलम, यस सर, हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं। तो यूनिफॉर्मली चार्ज है, हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। दूसरा, ये लॉन्ग थिन वायर है, लॉन्ग थिन वायर है, लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट, लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट, तो लॉन्ग है मतलब इनफाइनाइट है, तो लॉन्ग थिन वायर है, इनफाइनाइट है। और लैम्डा याद है, लैम्डा था चार्ज पर यूनिट लेंथ, और कितने दूरी पे पोटेंशियल निकालना है, r। कितने दूरी पे बाबू, r दूरी पे। कोई दिक्कत वाली बात, नो सर। तो लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, कब, जब थिकनेस नेग्लिजिबल होगा। कब बाबू, जब थिकनेस नेग्लिजिबल होगा। एक बात बताओ,
गॉस लॉ में या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम लोग लॉन्ग थ्री वायर का फील्ड निकाले थे, याद है? नो सर, K 2 लैम्डा बाई आर, K 2 लैम्डा बाई आर, याद है क्या? अरे बोलो ना, K 2 लैम्डा बाई आर याद है? लॉन्ग थ्री वायर का फील्ड होता है K 2 लैम्डा बाई आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सॉरी, अब चेंज इन पोटेंशियल याद है क्या? चेंज इन पोटेंशियल होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टेकिंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी, याद है? ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फील्ड दिया, पोटेंशियल पूछे, इंटीग्रेट करेंगे। फिर से बोल रहे हैं, फील्ड पता हो, लॉन्ग थिन वायर है, कौन वायर? लॉन्ग थिन वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज है, हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, लॉन्ग है मतलब इनफाइनाइट है, पोटेंशियल निकालना है कितने दूरी पे? आर। लॉन्ग थिन वायर का फील्ड पता है K 2 लैम्डा बाय आर, कांस्टेंट है, वेरिएबल है? वेरिएबल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब पॉजिटिव है तो फील्ड का डायरेक्शन होता है रेडियली आउटवर्ड, याद है ना? पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड। और फील्ड पता है, पोटेंशियल पूछेगा, इंटीग्रेट कर देंगे, याद रखना दम, ये लिख लेगा, बार बार बोलते हैं। फील्ड पता है, पोटेंशियल पूछेगा, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट। तो चेंज इन पोटेंशियल निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इंफिनिटी पे जा रहे हैं बाबू, पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर। तो हम लोग जा रहे हैं, आर से कहां जा रहे हैं? इंफिनिटी। आर से कहां जा रहे हैं बाबू? सर इंफिनिटी जा रहे हैं। आर से कहां जा रहे हैं? इंफिनिटी। तो देखो तो कौन प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट, पी क्यू कॉस थीटा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, कॉस 0 1। इसको रेफरेंस लेवल लेते थे जहां पोटेंशियल 0, वी आर माइनस ई का वैल्यू बोलो K 2 लैम्डा बाय आर इंटू डी आर, कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर माइनस माइनस सर प्लस हो जाएगा, तो K 2 लैम्डा बाहर हो जाएगा और 1 बाय आर का इंटीग्रेशन होता है log r टू बेस c। अरे हो गया क्या? अरे हुआ क्या? चलो अच्छे से समझ लेना। देखो डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, कहीं कुछ नया क्वेश्चन आया तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया कैसे करते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग थिन वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज, हरदम ध्यान देना यूनिफॉर्मली है कि नॉन यूनिफॉर्मली है, हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, लॉन्ग थिन वायर है। लॉन्ग थिन वायर का फॉर्मूला होता है फील्ड का K 2 लैम्डा बाय आर, K 2 लैम्डा बाय आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और पॉजिटिव के लिए अगर पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड होगा फील्ड, रेडियली आउटवर्ड, चार्ज से दूर, अवे फ्रॉम चार्ज। और फील्ड पता है, पोटेंशियल पूछे, इंटीग्रेट, तो चेंज इन पोटेंशियल होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है? निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट, पी क्यू कॉस थीटा। हम आर से इंफिनिटी जा रहे हैं, आर से इंफिनिटी जा रहे हैं, क्यों? याद है पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर क्या डिफाइन है? जो बच्चे नए जुड़े होंगे वो पीछे का लेक्चर देख लेंगे, डिफाइन नहीं है। क्या करते हैं? कैलकुलेट करने के लिए रेफरेंस लेवल, व्हाट इज रेफरेंस? जहां पोटेंशियल 0 मानते हैं, कहां मानते हैं? इंफिनिटी पे। कोई दिक्कत? फिर से पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर डिफाइन नहीं है, कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए रेफरेंस लेवल जहां पोटेंशियल 0 लेता है, जनरली इंफिनिटी पे लेता है। तो हम लोग कहां जा रहे हैं बाबू? कहां जा रहे हैं? आर से इंफिनिटी जा रहे। तो स्केलर प्रोडक्ट पी क्यू कॉस थीटा, कॉस 0 1, रेफरेंस लेवल जहां पोटेंशियल 0 हो जाएगा, डन। फील्ड का वैल्यू बोलो K 2 लैम्डा बाय आर, क्या? K 2 लैम्डा बाय आर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। और कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा क्या? अरे कांस्टेंट इंटीग्रेशन के क्या हो जाएगा सर? बाहर हो जाएगा, डन। अब आगे देखेंगे तो क्या हुआ, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर हुआ। उसके बाद देखिएगा K 2 लैम्डा और 1 बाय आर का इंटीग्रेशन क्या होगा? log r टू बेस c। अरे होगा क्या? और कहां से कहां जा रहे हैं? r से इंफिनिटी, डन। तो K 2 लैम्डा जो नीचे रहता है लोअर लिमिट और जो ऊपर रहता है अपर लिमिट, अपर माइनस लोअर, तो log इंफिनिटी टू बेस c माइनस
लॉग आर टू बेस ई, और ये 0 हो जाएगा ना, अरे होगा ना, तो पोटेंशियल आ गया कितना K2 लैम्डा, अब माइनस लॉग आर को लिख सकते हैं 1 बाई लॉग, तो लॉग आर टू बेस ई। डन। किसी को कोई दिक्कत है? अरे बोलो ना, किसी को कोई दिक्कत है बाबू? नो सर। तो लॉन्ग थिन वायर का पोटेंशियल आ गया, क्या आया? फिर से 1 बाय आर का इंटीग्रेशन होता है लॉग आर टू बेस ई, और आर से इन्फिनिटी जा रहा है, जो नीचे रहा लोअर लिमिट, जो अपर लिमिट, अपर माइनस लोअर, कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। और लॉग इन्फिनिटी टू बेस ई क्या होगा? 0, और माइनस लॉग आर टू बेस ई को लिख सकते 1 बाई लॉग आर टू बेस ई, और लिख सकते हैं क्या? तो आ गया कितना K2 लैम्डा बाई लॉग आर टू बेस ई, K2 लैम्डा बाई लॉग आर टू बेस ई। तो याद हो गया रिजल्ट? आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए लाइट स्टार्ट, लाइट स्टार्ट। देखना बाबू, एक बात जानते हैं क्या? सर हॉलोस्फेयर क्या है? हॉलोस्फेयर। तो देखिएगा दम मजे से, मजे लेना है, अच्छे से समझना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखना ये हॉलोस्फेयर है, रेडियस a है, चार्ज q है। चलो देखना तो दम अच्छे से पहले समझ लीजिएगा। यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली मतलब हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है मतलब हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, 2 कूलम 2 कूलम 2 कूलम। हॉलोस्फीयर है, हॉलोस्फीयर का एक और नाम होता है शेल। क्या नाम होता है? शेल। अब देखो ये नॉन कंडक्टिंग हो सकता है, कंडक्टिंग हो सकता है। हॉलोस्फीयर क्या हो सकता है? कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। या सॉलिड स्फीयर कंडक्टर है, तब भी चार्ज सरफेस पे होगा। अभी जो फॉर्मूला आ रहा है ये किसका किसका होगा? कंडक्टिंग हॉलोस्फीयर, नॉन कंडक्टिंग हॉलोस्फीयर, और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का भी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता, याद है? पहले ये बात हम क्लियर है ना? क्यों बताएंगे, देखिएगा फिर से। यूनिफॉर्मली चार्ज है, हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। हॉलोस्फीयर है, हॉलोस्फीयर को कहते हैं सेल। अब ये क्या क्या हो सकता है? हॉलोस्फीयर, कंडक्टिंग हॉलोस्फीयर, नॉन कंडक्टिंग हॉलोस्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, क्योंकि कंडक्टर में चार्ज सरफेस पे ही होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो यूनिफॉर्मली चार्ज है मतलब हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। ऑफ रेडियस a, टोटल चार्ज q का वैल्यू याद है? यस सर, सिग्मा इंटू 4 पाई a स्क्वायर, और हमको r दूरी पे निकालना है। तो देखो तो बाबू ये r इनसाइड है आउटसाइड है? आउटसाइड है। अरे आउटसाइड है क्या? तो हम लोग पहले आउटसाइड निकाल ले रहे हैं। कहां निकाल ले रहे हैं? आउटसाइड। r इज ग्रेटर देन a। हॉलोस्फीयर का फील्ड बाहर के लिए पता वही होता है जो पॉइंट चार्ज का होता है, KQ बाई r स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। डन। और फील्ड पता है, पोटेंशियल पूछेगा तो क्या कर देना सर? इंटीग्रेट। क्या कर देना? इंटीग्रेट। इंफिनिटी, r से इंफिनिटी जाते थे ना, याद है ना? या इंफिनिटी से r भी जा सकते हैं। क्यों बताते हैं? रेफरेंस लेवल पोटेंशियल 0 हो जाएगा। यस सर। फील्ड बोलो KQ बाई r स्क्वायर सर, dr। चलिए पहले इतना समझ लेते हैं हम लोग अच्छे से। पहला, यूनिफॉर्मली चार्ज है मतलब हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। हॉलोस्फीयर है, हॉलोस्फीयर को कहते हैं सेल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले लिख देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉलोस्फीयर है, सेल है। अब मैंने कहा देखो ये क्या क्या का रिजल्ट होगा।
कंडक्टिंग होलो स्फीयर, यस सर। नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर, यस सर। और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए यही होगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर का जो प्रॉपर्टी पढ़ा है उसमें देखिएगा जाकर कि कंडक्टर में जब भी चार्ज होता है सरफेस पे रहता है, वो वॉल्यूम चार्ज नहीं हो सकता, चार्ज सरफेस पे रहेगा। अब आइए, रेडियस कितना है a, टोटल चार्ज कितना है q, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और कितना दूर पे निकालना है r। अब बताओ, सेंटर से r दूर पे निकालना है, ये इनसाइड है आउटसाइड है? आउटसाइड है, ये इनसाइड होगा ना, और ये तो इनसाइड होगा, ये कहां है? आउटसाइड। सेंटर से r दूर पे, तो आउटसाइड फील्ड याद है रिंग का, सॉरी स्फीयर का, k क्यू बाई आर स्क्वायर, वही होता है जो पॉइंट चार्ज का होता है, k क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये चेंज इन पोटेंशियल है, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या था? निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहे, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड पता हो, पोटेंशियल पूछे, इंटीग्रेट। अब बोलो कौन प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट। फील्ड पता है, पोटेंशियल निकालना, इंटीग्रेट करना, पी क्यू कॉस थीटा। फील्ड किधर था सर? रेडियली आउटवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट भी किधर दे रहे हैं? आर से इन्फिनिटी जा रहे हैं, जा रहे अरे जा रहे क्या? ओहो ओहो ओहो, जा रहे आर से इन्फिनिटी। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, पी क्यू कॉस थीटा, कॉस 0 1। और कहां से कहां जा रहे हैं? आर से इन्फिनिटी, आर से इन्फिनिटी। और पॉइंट चार्ज का फील्ड बोलो k क्यू बाई आर स्क्वायर। ये रेफरेंस लेवल है, रेफरेंस लेवल कहते हैं जहां पोटेंशियल 0 लेते हैं, इन्फिनिटी पे लेते हैं जनरली। डन। अब बोलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर? प्लस हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा सर? प्लस हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर आ गया कितना? k क्यू आर का पावर -2 dr। तो आ गया k क्यू। बोलो इंटीग्रेशन में क्या होता है? एक पावर बढ़ जाता है, वही पावर नीचे आता है। कहां से कहां? आर से इंफिनिटी। अरे होगा क्या? माइनस प्लस हो गया, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर हो गया, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर हो गया। इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाता है, वही पावर नीचे आ जाता है, यस सर। तो k क्यू और ये -2 + 1 -1 होगा क्या? और यार का पावर -1 होगा। अरे होगा क्या? बोलो ना जी, यस सर। कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाता है, वही पावर नीचे आता है। डन। जो नीचे रहा लोअर लिमिट, जो ऊपर अपर लिमिट, ये -1 है और ये 1/r। चलो अब r से इन्फिनिटी, तो अपर माइनस लोअर, लेकिन ये माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/r - 1/इन्फिनिटी। और समथिंग में इन्फिनिटी क्या होता है? 0। तो आ गया पोटेंशियल कितना? k क्यू बाई r। क्या आ गया? k क्यू बाई r। अरे आया क्या? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r आया। डन। तो आउटसाइड का रिजल्ट याद हो गया। आउटसाइड का 2 रिजल्ट हुआ। आउटसाइड बाहर के लिए फील्ड बोलो कितना है सर? k क्यू बाई आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। पोटेंशियल कितना है बाबू सर? k क्यू बाई आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। डन। डन। तो बाहर के लिए, आउटसाइड के लिए फील्ड बोलो k क्यू बाई आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। और पोटेंशियल बोलो k क्यू बाई आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो याद रखना, हॉलो हो या सॉलिड हो, कंडक्टर नॉन कंडक्टर कुछ भी, हॉलो हो या सॉलिड हो, बाहर के लिए सारा का सारा फॉर्मूला वही होगा जो पॉइंट चार्ज का होगा। फील्ड हो जाएगा k क्यू बाई आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। और पोटेंशियल हो जाएगा k क्यू बाई आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अच्छा एक बात बताओ, बोलो क्या सर? सरफेस पे, अगर सरफेस पे बोले, कहां पर सर? सरफेस पे, तो r का वैल्यू a हो जाएगा क्या? देखो तो r घटते घटते कितना हो जाएगा? ये a हो जाएगा ना। अरे ये a है जी, तो r का वैल्यू a हो जाएगा। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? k क्यू बाई a। अब आ जाओ, आए बाबू, इनसाइड निकाल रहे हैं। कहां निकाल रहे हैं? इनसाइड। r इज लेस देन। चलो देखिएगा बाबू रे बच्चा, सुनो ना, यस। अब बोलो तो पोटेंशियल निकाल रहे हैं एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर एट पॉइंट p। तो ये इनसाइड है आउटसाइड है? ये इनसाइड है। और अंदर फील्ड क्या होता था? 0। अरे होता था क्या?
बोलो ना फिर से। हमको पोटेंशियल निकालना, सेंटर से कितने दूरी पे, आर, ये इनसाइड है आउटसाइड है, इनसाइड ये कहाँ है आउटसाइड, ये कहाँ है इनसाइड, और अंदर फील्ड क्या होता है, जीरो होता है सब। हॉलो स्फीयर का अंदर फील्ड क्या होता है, जीरो। अब चेंज इन पोटेंशियल बोलो, चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम कहा जा रहे हैं, इनसाइड पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर, सर पोटेंशियल एट सरफेस। बोलो सर यहां आर से इंफिनिटी नहीं गए और अंदर फील्ड क्या था, जीरो। अरे था क्या, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जीरो। तो फील्ड जीरो था तो माइनस उधर जाके प्लस, तो पोटेंशियल इनसाइड वही होगा जो पोटेंशियल एट सरफेस होगा। कितना था सरफेस पे, तो इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट होता है के क्यू बाई ए, कांस्टेंट है। कैसे समझना अच्छे से, सरफेस पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाई ए। अरे हुआ क्या, अब हमको सेंटर से आर दूरी पे निकालना है पी पे। तो मेरा पहला सवाल ये, अंदर है या बाहर है, सर अंदर है। और हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। यस सर, बहुत बढ़िया। हम लोगों को कोई डाउट नहीं रहता है सर, हम लोग का क्लियर नहीं होता, एकदम क्लियर होता है, चाहे तो क्लियर या तो एकदम क्लियर। तो चेंज इन पोटेंशियल जो होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो सर आप जनरली जो इंटीग्रेशन कर रहे थे आर से इन्फिनिटी, या आर से इन्फिनिटी क्यों नहीं किए, क्योंकि यार देखो चार्ज डिसकंटिन्यूअस हो गया यहां से यहां, फिर आर से इन्फिनिटी ये होगा। अरे यहां इसके बाद चार्ज है क्या, चार्ज इन लोग दोनों के बीच में लगातार ही है। जब भी इंटीग्रेशन होता है तो एक कंटिन्यूअस फॉर्म होता है यहां से यहां, तो यहां पे तो डिसकंटिन्यूअस होगा, टूट गया ना। तो यहां इंटीग्रेट करेंगे सेंटर से लेकर सरफेस या इनसाइड से लेकर सरफेस, डन। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो माइनस उधर जाके पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। तो जो सरफेस पे होगा वही हर जगह होगा, के क्यू बाई ए, के क्यू बाई ए। तो समझ में आ गया अच्छे से, हॉलो स्फीयर का सारा रिजल्ट क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ग्राफ देखिएगा, ग्राफ, चलो सब लिख लेगा एक साथ। पहला कौन स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर का एक और नाम शेल, लिखते जाएगा तुम, रिजल्ट है, बस रिजल्ट याद रखिएगा। कंप्यूटर ऑफ रेडियस ए, टोटल चार्ज क्यू, चार्ज का चिप है सरफेस पे, व्हाट इज सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया, कितने दूरी पे, आर। हो गया। हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर को कहते हैं सेल। अब ये क्या क्या हो सकता है, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, क्योंकि कंडक्टर में चार्ज हरदम सरफेस पे रहता है। रेडियस कितना है, ए, टोटल चार्ज क्यू, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया और दूरी आर। अब अगर इनसाइड की बात करें, इनसाइड की बात करें तो फील्ड क्या है, जीरो है, और पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, के क्यू बाई ए रेडियस है, वेरिएबल नहीं है। याद हुआ। तो हॉलो स्फीयर के अंदर फील्ड जीरो होता है, फील्ड जीरो होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। अगर आउटसाइड की बात करें, आउटसाइड की बात करें, आउटसाइड की बात करें तो फील्ड जो होगा वही होगा जो पॉइंट चार्ज का होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, वेरिएबल। अच्छे से क्लियर हो गया, एकदम फॉर्मूला लिख लिया आप लोग। ग्राफ ड्रा करें तो हॉलो स्फीयर के अंदर मैंने कहा कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। तो अंदर फील्ड जीरो होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है के क्यू बाई ए, और बाहर वही रिजल्ट होगा जो पॉइंट चार्ज का होगा, फील्ड होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ग्राफ की अगर बात करें, किसकी बात करें, ग्राफ की बात करें तो देखो
तो ग्राफ में सबसे पहले सर किसका किसका ग्राफ है? ग्राफ में सबसे पहले क्या देखते हैं बाबू? सर किसका किसका ग्राफ है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है बच्चा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और रेडियस है ए। ठीक है सर, फिगर बहुत अच्छा बना। हाँ हमको भी पता है बच्चा। समझ लो ना? अरे बुझ रहे हो क्या? तो हॉलोस्फेयर ग्राफ में सबसे पहले किसका किसका ग्राफ है? इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, रेडियस है ए। अंदर फील्ड 0 है, अंदर फील्ड 0 है, सरफेस पे सबसे ज्यादा है, और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? सरफेस पे होगा KQ/A²। क्लियर है ना? अंदर यह है इनसाइड, यह है आउटसाइड, यह है सरफेस। ये अंदर है, अंदर फील्ड 0 होता है, अंदर हर जगह फील्ड 0 होता है। यह इनसाइड, यह आउटसाइड, यह सरफेस। तो हॉलोस्फेयर के अंदर फील्ड 0 है, हॉलोस्फेयर के अंदर फील्ड क्या है? 0 है। हॉलोस्फेयर के अंदर फील्ड क्या है? 0 है। सरफेस पे मैक्सिमम है KQ/A², और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है। डन? कोई दिक्कत? नो सर। अगर पोटेंशियल का ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ में सबसे पहले सर किसका किसका ग्राफ है? किसका किसका ग्राफ है? डन? तो अंदर कांस्टेंट है और बाहर इनवर्सली है। चलो बाबू, बाबू क्या सर? बाबू भाई, बाबू भाई। तो ग्राफ बहुत आता है क्वेश्चन में। आप लोगों को ग्राफ समझ में आ गया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है। अगर हॉलोस्फेयर है, ये सरफेस है, ये इनसाइड है, आउटसाइड। अंदर फील्ड 0 है, सरफेस पे मैक्सिमम है, और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। पोटेंशियल की बात करें ग्राफ में सबसे पहले किसका किसका ग्राफ है? ये पोटेंशियल है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है। पोटेंशियल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, रेडियस ए। ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, ये सरफेस है। सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है KQ/A हर जगह। देखो R बढ़ रहा है, अरे जा रहा R बढ़ रहा है, लेकिन पोटेंशियल वैरी नहीं कर रहा है, और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अरे हुआ क्या? यस सर। चलिए अगले रिजल्ट पे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिएगा बच्चा, बाबू रे, ये सॉलिड स्फीयर है, ये हरदम नॉन कंडक्टर होगा। वॉल्यूम चार्ज हरदम नॉन कंडक्टर होता है। सर डायग्राम आपका बहुत अच्छा होता है सर। यस बाबू, हमको भी पता है, क्योंकि हम बायो वाले हैं। कौन वाले हैं? बायो वाले। सर बायो वाले और फिजिक्स। यस सर, फिजिक्स से मोहब्बत हो गया था। क्या हो गया था? मोहब्बत। क्यों? ब्यूटी ऑफ नेचर। मोहब्बत बस उसी से नहीं होता रहता। चल अच्छे से समझेगा। यूनिफॉर्मली चार्ज solid रेडियस A, टोटल चार्ज Q, चार्ज वॉल्यूम पे है, व्हाट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितने दूरी पे? R। पहले इतना समझिएगा। देखो यार, ये जो है ना A, Q, रो, R, ये सब बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बस फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ता है। कंपटीशन। चलो पहला, यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। 5 कूलम 5 कूलम 5 कूलम 5 कूलम 5 कूलम 5 कूलम। कौन स्फीयर है? सॉलिड स्फीयर। वॉल्यूम चार्ज लिख लेगा कॉपी में। वॉल्यूम चार्ज हरदम नॉन कंडक्टर होगा, कंडक्टर नहीं होगा। क्यों? लेक्चर में दे चुके हैं कंडक्टर एंड प्रॉपर्टी।
जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा गॉस लॉ। तो यूनिफॉर्मली चार्ज है, हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है ऑफ रेडियस ए, टोटल चार्ज Q, चार्ज वॉल्यूम पे है, वॉल्यूम चार्ज हरदम नॉन कंडक्टर होता है, चार्ज पर वॉल्यूम, और r दूरी पे निकालना है पोटेंशियल। इनसाइड है आउटसाइड है? सर आउटसाइड है। कहाँ है बाबू? आउटसाइड। कहाँ? आउटसाइड। तो देखिएगा आउटसाइड, आउटसाइड, यस सर। बात तो वही होता है फील्ड जो पॉइंट चार्ज का होता है, हॉलो हो या सॉलिड हो। फील्ड कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, हॉलो हो, सॉलिड हो, बाहर के लिए वही फॉर्मूला होगा जो पॉइंट चार्ज का होता है, KQ/r²। डन। चेंज इन पोटेंशियल बोलो सर। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यस सर। पोटेंशियल एट इंफिनिटी, यस सर। कौन प्रोडक्ट सर? स्केलर प्रोडक्ट, PQ cos थीटा cos 0, रेफरेंसिबल 0। अरे कोई दिक्कत है क्या? नो सर। फील्ड का वैल्यू बोलो सर, KQ/r² dr। चलो अब समझना। तो हमको पोटेंशियल निकालना सेंटर से r दूरी पे। ये इनसाइड है आउटसाइड है? सर आउटसाइड है। बाहर फील्ड वही होता है जो पॉइंट चार्ज का होता है। पॉइंट चार्ज का फील्ड बोलो KQ/r²। कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेरिएबल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। एक बात हम याद रखो, फील्ड पता है, पोटेंशियल पूछे इंटीग्रेट। फील्ड पता है, पोटेंशियल पूछे इंटीग्रेट। तो चेंज इन पोटेंशियल होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंज इन पोटेंशियल होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक। कौन प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट PQ cos थीटा। अब जीरो कैसे ले लिए? r से इंफिनिटी जा रहा है। फील्ड होता है पॉजिटिव का, रेडियली आउटवर्ड, और जा भी उधर ही रहे हैं। देखो जा रहे 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 जा रहे, r से इंफिनिटी। PQ cos थीटा cos 0 1, रेफरेंस जहां पोटेंशियल 0 लेते हैं इंफिनिटी। पॉइंट चार्ज का वही होता है फील्ड जो पॉइंट चार्ज होता है KQ/r²। सर माइनस माइनस सर प्लस हो जाएगा, सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो पोटेंशियल आ गया आउटसाइड के लिए कितना? KQ बार लगता है वही आया सर, r⁻²। डन। कहां से कहां? r से इंफिनिटी। अरे होगा क्या? इंटीग्रेट कर रहे हैं r⁻² dr। डायरेक्ट लिख दे क्या? इंटीग्रेशन में एक बार बढ़ जाएगा। चलो और लिख देते हैं, और वही पावर नीचे आ जाएगा। यस सर। कहां से कहां? r से इंफिनिटी। कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर किए, r⁻² है, इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाता है, वही पावर नीचे आ जाता है। यस सर। ओहो, -1 होगा, -2 और +1 -1, और ये r⁻1 है। कहां से कहां? r से इंफिनिटी। k की जो नीचे रहा लोअर लिमिट, जो ऊपर अपर लिमिट, अपर माइनस लोअर, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/r -1/∞ 1/∞ 0। तो पोटेंशियल आ गया KQ/r, और हो गया। यस सर। समझ में आया क्या? समझ में आया आप लोग को? देख लीजिएगा कैसे किए, एक बार समझ लीजिएगा अच्छे से। कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन में एक बार बढ़ जाता है, वही पावर नीचे आता है, r से इंफिनिटी। ये -1 है ना? अरे है ना जी। और ये 1/r होगा, r⁻1। अब जो नीचे रहा लोअर लिमिट, जो ऊपर रहा अपर लिमिट, अपर माइनस लोअर, तो 1/∞ माइनस 1/r, तो माइनस माइनस तो प्लस में हो जाएगा जी। अरे होगा ना जी। तो आ गया KQ/r। तो बाहर देखा एक बात, क्या क्या देखा कि बाहर के लिए फील्ड और पोटेंशियल वही होगा जो पॉइंट चार्ज का होगा, वही होगा जो पॉइंट चार्ज का होगा। हॉलो हो, सॉलिड हो, सब के लिए तुम याद रखना। सॉरी, तुम याद हो गया? क्या बोले? कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, हॉलो हो, सॉलिड हो, बाहर का सारा फॉर्मूला वही है जो पॉइंट चार्ज का। फील्ड बोलो KQ/r², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², और पोटेंशियल बोलो KQ/r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। समझ में आया क्या? यस सर। अब आते हैं इनसाइड। कहां आते हैं? इनसाइड। यस सर, इनसाइड। तो देखो बच्चा, ये बाबू, माशरूम लोग
अब बोलो इनसाइड निकाल रहे हैं या आउटसाइड निकाल रहे हैं? सर इनसाइड निकाल रहे हैं। एक बात बताओ तो, पोटेंशियल एट सरफेस कितना हो जाएगा? के क्यू, आर का वैल्यू हो जाएगा ए, और होगा सरफेस पे आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए, तक के क्यू बाई ए हो जाएगा। होगा? कोई दिक्कत? एनीवन, किसी को दिक्कत है बाबू? सरफेस पे आर का वैल्यू देखो तो, आर बढ़ते बढ़ते यहाँ से घटते 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 ए हो जाएगा, और ये ए है ना, ए ए ए ए, तो के क्यू बाई ए, के क्यू बाई ए। अब हमको निकालना है इनसाइड। कहाँ निकालना है? इनसाइड। इनसाइड फील्ड याद है? याद है? रो आर बाई 3 एप्सिलॉन, ऐसे भी लिख सकते थे। लिख सकते थे क्या? अगर क्यू के फॉर्म में लिखे तो रो कितना था? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अरे होगा क्या? सॉलिड स्फीयर के अंदर फील्ड होता है रो आर बाई 3 एप्सिलॉन, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन। रो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो फील्ड होगा कितना? क्यू आर 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई ए क्यू एप्सिलॉन। क्लियर है? सरफेस पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाई ए। हमको इनसाइड निकालना है। सॉलिड के अंदर फील्ड होता है रो आर बाई 3 एप्सिलॉन। कितना होता है बाबू? रो आर बाई 3 एप्सिलॉन। फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा आपको। रो आर बाई 3 एप्सिलॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। रो आर बाई 3 एप्सिलॉन। व्हाट इज रो? रो 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 चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो 4/3, 4 पर 4/3, सॉरी सॉरी सॉरी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है स्फीयर का ना, कितना? 4 पाई आर क्यू बाई 3 हो जाएगा। और होगा क्या? और 4/3 पाई ए क्यू होगा ना। अब 3 से 3 कैंसिल, तो क्यू आर बाई डन आया। रो आर बाई 3 एप्सिलॉन होता 4 पॉइंट वॉल्यूम, 3 से 3 कट गया। अरे हुआ क्या? यस सर। अब बोलो चेंज इन पोटेंशियल याद है? चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है सर? निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग जा रहे हैं सरफेस पे और पोटेंशियल निकालना है डिस्टेंस आर। पी क्यू कॉस थीटा। सरफेस पे बोलो कितना था? के क्यू बाई ए था, बताते हैं तब देख लीजिए। फिर बोलो क्यू आर बाई 4 पाई ए क्यू एप्सिलॉन इनटू डी आर। ये अंदर का फील्ड है। पहला बात क्लियर है? पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड। चला ये इनसाइड है आउटसाइड है? सर इनसाइड है। अंदर फील्ड बोलो क्यू आर बाई 4 पाई ए क्यू एप्सिलॉन है। ऐसा हम लोग याद रखते हैं रो आर बाई 3 एप्सिलॉन। कितना? फिर से एक बार और देख लो। रो आर बाई 3 एप्सिलॉन। व्हाट इज रो? सर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम बोलो स्फीयर का 4/3 पाई ए क्यू आर बाई 3 एप्सिलॉन। 3 से 3 कैंसिल, आ गया। अब बताओ फील्ड पता है, पोटेंशियल पूछे क्या करना? इंटीग्रेट। फील्ड पता है, पोटेंशियल पूछे इंटीग्रेट। तो चेंज इन पोटेंशियल होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट पी क्यू कॉस थीटा। जीरो कैसे लेंगे सर? हम लोग जा रहे हैं इनसाइड से सरफेस पे। सर आप जनरली चलते हैं आर से इन्फिनिटी, हाँ, लेकिन यहाँ चार्ज है, देखो यहाँ से यहाँ चार्ज है, लेकिन फिर इधर चार्ज नहीं ना, तो इधर आर से इन्फिनिटी करेंगे और यहाँ इनसाइड से सरफेस करेंगे। याद रखना चार्ज ब्रेक कर गया, डिसकंटिन्यूअस टूट गया है, तो इधर इंटीग्रेशन होगा आर से इन्फिनिटी और यहाँ होगा आर से सरफेस। डन? क्लियर है? तो बोलो, तो हम लोग आर से जा रहे सरफेस, सरफेस के लिए कितना हो जाएगा? ए पी क्यू कॉस थीटा कॉस 0 1 और होगा क्या? और फील्ड बोलो कितना था? क्यू आर बाई डैन 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 डैन। पोटेंशियल बोलो सरफेस पे के क्यू बाई। यस सर। अब आ जाइए सरफेस को था के क्यू बाई कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, तो माइनस क्यू
पाई ए क्यू एप्सिलॉन आर दिया होगा। सरफेस पता के क्यू बाई ए, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर वेरिएबल है आर। अब आइए इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाता है, वही पावर नीचे आता है। डन, इनसाइड लिख दे रहे हैं माइनस 4 पाई ए क्यू एप्सिलॉन, और ये आर स्क्वायर बाई 2। और होगा क्या, और कहां से कहां, आर से सरफेस जा रहे, फिर से कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर। इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक पावर बढ़ जाता है, वही पावर नीचे आता है, कोई दिक्कत नो सर। कहां से कहां, आर से। अब के क्यू बाई ए इनसाइड माइनस क्यू बाई 4/3 ए क्यू एप्सिलॉन, कितना हो जाएगा बोलो, जो नीचे रहा लोअर लिमिट जो ऊपर अपर लिमिट, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2। अरे होगा क्या, अरे होगा क्या, कोई दिक्कत। अब माइनस उधर जाके प्लस, प्लस उधर जाके माइनस, उधर जाके प्लस, तो इनसाइड हो गया कितना के क्यू बाई ए, के क्यू बाई ए प्लस 4 पाई एप्सिलॉन को के लिख दे, तो के क्यू बाई ए क्यू ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2। के क्यू बाई ए कॉमन ले ले, के क्यू बाई ए कॉमन ले ले, तो के क्यू बाई ए कॉमन ले लेंगे। थोड़ा सा डेरिवेशन थोड़ा अलग है, थोड़ा ध्यान रखिए। तो क्या आ जाएगा बोलो, तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर होगा क्या, अरे होगा क्या, चलो देखना, जो नीचे रहा लोअर लिमिट जो ऊपर रहा अपर लिमिट, अपर माइनस लोअर, डन। अब कह रहे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन को के का दे, तो के क्यू बाई ए क्यू हो जाएगा। अब माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और होगा क्या, और के क्यू बाई ए क्या ले ले, कॉमन ले ले, के क्यू बाई ए क्या ले ले कॉमन, कोई घाटा नो घाटा सर, कोई घाटा बाबू ना। अब एलसीएम ले ले, तो कितना आ गया, इनसाइड पोटेंशियल आ गया सर के क्यू बाई, ये सरफेस का पोटेंशियल है के क्यू बाई ए, अरे होगा ना। और 2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, हो जाएगा 3 ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर। अरे होगा क्या, तो आ गया इनसाइड कितना, के क्यू बाई ए 3/2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर। वाह, तो थोड़ा फॉर्मूला अलग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे से आप लोग कैसे कैसे किए। एलसीएम ले लिए बाबू, एलसीएम ले लिए, तो 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3 स्क्वायर, डन। और तो 3/2 ए से स्क्वायर कट जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, क्या ये फॉर्मूला। अगर हम सेंटर पे कहें, कहाँ कहें, सेंटर पे, तो सेंटर पे एट सेंटर आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अरे आर घटते 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 क्या हो गया सब 0 हो गया, आर घटते घटते क्या हो गया 0, तो 0 पुट कर देंगे, तो बोलो पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर आर का वैल्यू 0। ये पोटेंशियल एट सरफेस है, पोटेंशियल एट सरफेस 3/2, ये तो 0 हो जाएगा। तो सेंटर पे सरफेस से ज्यादा है, सेंटर पे कितना आया, कितना आया 3/2 पोटेंशियल एट सरफेस। सेंटर पे आर का वैल्यू 0 हो जाएगा बाबू, तो ये तो 0 हो जाएगा, आर 0 0, और ये 3/2, और ये पोटेंशियल एट सरफेस है, तो 3/2 ऑफ सरफेस होता है, मतलब सेंटर पे ज्यादा होता है, सेंटर पे ज्यादा होता है। तो सॉलिड स्फीयर का क्लियर हो गया सारा, अच्छे से देख लीजिएगा पहले एक बार,
पूरा ग्राफ बना रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। पहला, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, रेडियस ए है, टोटल चार्ज क्यू है, रो है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आर दूरी पे निकालना। वॉल्यूम चार्ज हरदम नन कंडक्टर होता है, नन कंडक्टर। क्लियर है? पहले दम ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ए क्यू रो आर ये बार बार हम जोड़ देंगे। यूनिफॉर्मली चार्ज है मतलब हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। कौन स्फीयर है बाबू? सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर कंडक्टर है या नन कंडक्टर है? कंडक्टर रहेगा तो सरफेस पे रहेगा। वॉल्यूम चार्ज, चार्ज पर वॉल्यूम हरदम नन कंडक्टर होगा। रेडियस है ए, टोटल चार्ज है क्यू, रो है चार्ज पर वॉल्यूम, आर दूरी पे निकालना है। अब आ जाइए, अगर इनसाइड की बात करें, कहां की? इनसाइड, तो फील्ड होता है रो आर बाई 3 पोटेंशियल की बात करें अंदर की तो के क्यू बाई ए जो सरफेस का है, 3/2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2a²। थोड़ा फॉर्मूला अलग है तो थोड़ा याद रखना है, ठीक है? अंदर का ध्यान रखना। और आउटसाइड तो वही होता है जो पॉइंट चार्ज का होता है। क्लियर? फील्ड बोले के क्यू बाई आर स्क्वायर और पोटेंशियल बोले के क्यू बाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। समझ में आ गया? ग्राफ पे आ जाए बाबू, बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत अच्छे से। क्या कहे? सॉलिड स्फीयर के अंदर फील्ड अगर होगा रो आर बाई 3 पोटेंशियल के क्यू बाई ए 3/2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2a²। पोटेंशियल एट सरफेस है के क्यू बाई 3/2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2a²। बाहर के लिए वही होता है जो पॉइंट चार्ज का होता है। फील्ड बोलो के क्यू बाई आर स्क्वायर, सर पोटेंशियल के क्यू बाई आर। चलिए तो आखिरी करते हैं हम लोग, ग्राफ पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, अंदर डायरेक्टली का था, डायरेक्टली ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत वाली बात? ना ना सर, ना 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 ना। फिर से ग्राफ में सबसे पहले किसका किसका ग्राफ है? ग्राफ में सबसे पहले किसका किसका ग्राफ है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, रेडियस ए, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, ये सरफेस है। देखो ग्राफ में 2-3 चीज सीख लो पहले, जो नए बच्चे। सबसे पहले किसका किसका ग्राफ है, दूसरा कैसा ग्राफ है, कैसा ग्राफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, रेडियस ए, ये इनसाइड या आउटसाइड सरफेस, अंदर था रो आर बाई 3 डायरेक्टली का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑब्जेक्ट, सरफेस पे मैक्सिमम है, और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के क्यू बाई आर स्क्वायर। डन? पोटेंशियल का ग्राफ देखिएगा, थोड़ा अलग है। ग्राफ में सबसे पहले किसका किसका ग्राफ है? पोटेंशियल और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, कुछ ऐसा ग्राफ। सेंटर पे सबसे ज्यादा था ना, सेंटर पे सबसे ज्यादा था, घटते जा रहा है, और बाहर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सॉरी, ग्राफ में सबसे पहले किसका किसका ग्राफ है? पोटेंशियल और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, रेडियस ए, इनसाइड आउटसाइड सरफेस, इनसाइड आउटसाइड सरफेस। सेंटर पे 3/2 और पोटेंशियल एट सरफेस, सेंटर से सरफेस तक घट रहा है, यहाँ पे हो जाएगा के क्यू बाई ए, और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के क्यू बाई आर। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर बहुत बेहतर लगा होगा। आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जरूर वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और फीडबैक देते रहिए। आप लोग, आपका ये प्यार भी बना रहे। बहुत कम वक्त में
बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन जा रहा है, अवेलेबल 1700-1800 होने गया है। तो ये प्यार, ये मोहब्बत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। और जो आज का लेक्चर था बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, पूरे अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपना फीडबैक बताते रहिएगा। थैंक यू। शुक्रिया।